हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो इस वक्त नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में है। ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर लेना है, ठीक है। अपने आप को उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना है ताकि उनकी एनर्जीज आपके थ्रू यहाँ पर पिक हो सके, ठीक है। आपने उनके बारे में बहुत न्यूट्रल होके सोचना है। एंड मैं यही कहूँगी कि जस्ट आप जो है आपका और उनका एक साथ नाम लें, ठीक है। ये आपने करना है। चलिए अभी देख लेते हैं क्या आते हैं एनर्जीज में। यूनिवर्स प्लीज़ नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन वालों के लिए गाइड करें। जो हमारे व्यूअर्स नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में है, जिस पर्सन के बारे में सोच करके वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। द चैरियट एनर्जी है सबसे पहले यहाँ पर। डेथ एंड रीबर्थ, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ wands। Strength, Queen of Cups, the Hanged Man, bottom of the deck is Ace of Pentacles, overall energy, Judgment, Ten of Swords। Okay, ऑलराइट। सो गाइज, यहाँ पर ना मुझे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स से कपल्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक राशि यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। लियो, सिंह राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एक्वेरियस, कुंभ राशि। एरीज, लियो एंड साजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई, 16 जुलाई हो सकती है, ठीक है। एंड 25 जुलाई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, ठीक है। ओके, सो एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च, 12 मार्च, 21 मार्च एंड 30 मार्च, ये डेट ऑफ बर्थ भी आपकी हो सकती है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ना मैं क्लियर भी करूँगी चीज़ों को, बट मुझे अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन की लाइफ में कुछ तो बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, कुछ तो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से अभी आपके पर्सन गुजर रहे हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए मुझे आपके पर्सन दिखाई देते हैं। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ओके। एंड ये किसी तरीके के कोई साइकिल में थे, वो साइकिल एंड होते हुए मुझे दिखाई देता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसे मतलब उनकी लाइफ में चल रही थी, उसमें मुझे मतलब वो एंड होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। एक साइकिल का एंड, क्योंकि डेथ कार्ड है, द वर्ल्ड एनर्जी, तो वो एक साइकिल की एंडिंग को यहाँ पर बताता है। थोड़े से स्टक भी हैं आपके पर्सन, एक स्टक एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। आपको मैनिफेस्ट भी वो कर रहे हैं,
अपनी एनर्जी से, मतलब उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी है जिससे कि आप मैनिफेस्ट हो रहे हो, ठीक है। यस, खुद को बैलेंस में करने की, खुद को संभालने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की भी आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलिए एक बार इनको क्लियर करते हैं और फिर मैं आपको इनके डीप मैसेजेस जो भी हैं क्लियर करते जाऊँगी, ठीक है। So let's see. यूनिवर्स प्लीज द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द चैरियट एनर्जी हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। हायरोफेंट है यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स है, टावर एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ कप्स एनर्जी है। ओके, सो मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे मैंने कहा कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, और वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड उन डिफरेंसेस के चलते कहीं ना कहीं फैमिली अगेंस्ट है इस रिश्ते के। जो भी डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं, जहाँ तक कि मुझे दिखाई देता है। विडो एंड डिवोर्सी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, या कुछ ऐसी कंडीशंस, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, बट ऐसा कि डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, एज को लेकर के भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। फैमिली कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रही है इस कनेक्शन के। फैमिली एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले यहाँ पर कर रही है, चाहे जो भी जैसी भी कंडीशन हो, ठीक है। सो ऐसे में यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन की जो मुझे थॉट्स दिखाई देते हैं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वो ये हैं कि आपके पर्सन ना वो क्लियर नहीं है अभी भी कि क्या होना है इस रिश्ते में, रिश्ता बचना है या इस रिश्ते में सब कुछ बदल जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें अच्छे चलते चलते सडनली चीज़ें ख़राब हुई हैं, सडनली आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज हुआ, सडनली उन्होंने कोल्ड बिहेव करना शुरू किया, सडनली ऐसा बिहेवियर करना शुरू किया कि समझ से बाहर था, ठीक है। ये जो चीज़ें सारी हुई हैं वो इन्होंने अपनी फैमिली के कारण की है, अपनी फैमिली की वजह से की है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना कोई एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं, मैं ये भी कहूँगी कि यहाँ पर ना ये नहीं आइन की एनर्जी है, बट यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि ये बता, सॉरी गाइस, सो वो कुछ कह नहीं पा रहे। मतलब इस टाइम पर ना उनकी एनर्जीज ऐसे हो रखी हैं कि लाइक उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें, उनको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं वो इस रिश्ते के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट की थी, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है, एंड टावर कहीं ना कहीं बताते हैं ट्रस्ट ब्रेक करने को। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक भी किया है, ओके। लाइक इस पर्सन ने आपका कुछ ऐसा डेफिनेटली इस पर्सन ने किया होगा जिसकी वजह से ना आपको हर्ट हुआ होगा, इस पर्सन ने आपको चीट किया होगा, बट आई फील कि आप उस चीज़ के लिए माफ़ कर चुके हो, या फिर आपका ऐसा है कि अगर ये एक्सेप्ट कर लेते तो माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं एक्शन की, अगर मैं बात करूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उसके पीछे जो मुझे रीज़न दिखाई देता है वो ये कि पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर टावर आप दोनों के रिलेशनशिप में आया हुआ है, जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन इस चीज़ को सोचने में, मतलब इस चीज़ की सोच में डूबे हुए हैं कि मेरे को एफर्ट्स लेने भी चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, मतलब एफर्ट लेने का कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा। हमारे रिलेशनशिप में इतने चैलेंजेस हैं, फैमिली अगेंस्ट है, कुछ हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा इस रिलेशनशिप में। तो इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना अच्छा भी रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है।
मीन्स कोई भी इंसान क्या करता है कि ये सोचता है ना कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है, वो अपना फ़ायदा देखने की कोशिश करता है ना हर चीज़ में, कि अगर मैं इधर मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ में मेहनत कर रहे हो या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, तो आपके दिमाग में एक चीज़ ये रहेगी कि ये एफर्ट फ्रूटफुल होंगे कि नहीं होंगे, कहीं हम ऐसे ही अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर देंगे। तो वही वाली चीज़ है कि अब कोई फ्यूचर है कि नहीं है इस कनेक्शन का। तो यहाँ पर ना वही है कि एफर्ट तो डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन ये रुके हुए हैं इस सोच के कि पता नहीं आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा, साथ भी रहेंगे नहीं रहेंगे। इनका ये है कि आज मैंने एफर्ट ले लिया, उसको मना लिया, ट्रस्ट रिगेन कर लिया, मेहनत कर ली, फिर कल को हमें फैमिली की वजह से अलग होना पड़ जाए तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो ये थोड़े प्रैक्टिकल टाइप पर्सन हैं कि बहुत सोचते हैं चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से इनकी ऐसी एनर्जी रहती है। ठीक है, तो अभी मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन एक्शन लेना भी चाहते हैं बट ले भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इस तरीके के थॉट्स के कारण, सिर्फ इस तरीके की प्रॉब्लम्स के कारण। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी हमें क्या मैसेज देना चाहती है, प्लीज़ क्लैरिफाई। हर हर महादेव। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। सो ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने ना, आई थिंक आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव भी किया है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल ये रहे हैं। लाइक ये कनेक्शन में नो कांटेक्ट से पहले इनका बहुत रूड सा बिहेवियर या बहुत प्रैक्टिकल सा बिहेवियर निकल के आया होगा। ये टाइम नहीं दे रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल सा बिहेव कर रहे थे, कम बातें कर रहे थे और इग्नोरेंस ज़्यादा थी इनकी तरफ से, चीज़ों को इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जबकि कोई खासा प्रॉब्लम नहीं थी। कोई बिना रीज़न के इग्नोर करना होता है ना, एक तो होता है कि हाँ भाई ये रीज़न है, मुझे भी पता है कि इस रीज़न की वजह से वो इंसान इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, बिना किसी रीज़न के इग्नोर करना। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन की तरफ से रही होंगी। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये पर्सन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाला मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी रही है जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड इनके इस बिहेवियर के कारण से, इस बिहेवियर की वजह से इस कनेक्शन में एक बड़ा चेंज आया। इस कनेक्शन में वो जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है वो आई, क्योंकि आपके पर्सन ने जो है वो एफर्ट देना बंद कर दिया, आपके पर्सन ने वो एक्शंस लेने बंद कर दिए, वो चीज़ें करना बंद कर दिया जो कि करनी चाहिए एक रिलेशनशिप में। एक रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए वो जो लगातार एफर्ट्स होते हैं ना, या वो टाइम देना जो कि नहीं दे रहे थे, बहुत ज़रूरी होता है कि एक दूसरे को पूरा टाइम दिया जाए, लेकिन इस पर्सन की तरफ से वो टाइम भी नहीं मिल रहा था। बट अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले मुझे ये दिखाई देता है, देखो यहाँ पर ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। पहले मुझे ये दिखाई देता है कि आपका बहुत ज़्यादा ध्यान था आपके पर्सन की तरफ, आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दे रखा था, आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे थे, मतलब आप इनके पीछे थे और ये किसी और ही दुनिया में थे। लाइक आपका ध्यान पूरा उनके ऊपर था बट उनका पता नहीं कहाँ ही ध्यान था। बट अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यह आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं इसको यहाँ पर फोकस करती हूँ। थोड़े पीछे के कार्ड आपको ब्लर दिखेंगे बट ये कार्ड आई थिंक दिखना बहुत ज़रूरी है अभी। ओके, सो अभी हाल फिलहाल ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, वो अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, फिर से आपके लिए वो अट्रैक्शन इनकी बढ़ रही है। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। 5 ऑफ वंस है यहाँ पर, 8 ऑफ वंस,
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस कनेक्शन में एक तरफा एफर्ट्स रहे हैं, दूसरे साइड से उतने खास एफर्ट्स नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये कि आपकी पर्सन की एनर्जी मुझे ये बताती है कि एक तो द वर्ल्ड एनर्जी है, द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर मुझे ये बताती है कि आपकी पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें मतलब कि कुछ रिश्ते, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो, ठीक है, और अगर कुछ किसी तरीके का इन्फ्लुएंस था तो वो, तो यहाँ पर मुझे वो रिमूव होते हुए दिखाई देता है, बिकॉज उनके साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, ठीक है। जिन लोगों की मतलब जो थर्ड पार्टी थी, या मैं ये कहूँ कि अगर वो थर्ड पार्टी फैमिली थी तो फैमिली के साथ भी इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अगर वो रोमांटिक कोई थर्ड पार्टी थी तो उसके साथ भी, क्योंकि कार्मिक थी वो इनकी क्योंकि यहाँ पर वॉन्स की एनर्जी है, सो ये बताती है कि वो इनकी कार्मिक थी, ओके। या वो इनके कार्मिक लोग थे जो इनको बहका रहे थे या इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट मुझे दिखाई देती है, ये उधर स्टक नहीं है, ये वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सैटर्न का कार्ड है जो कि यहाँ पर बताता है स्ट्रेंथ, लियो भी है और सैटर्न भी है, हकीकत का सामने आना और वो हिम्मत जुटाना। कई बार ना लोग बाहर नहीं निकल पाते, स्टक हो जाते हैं, राइट, वो चीज़ों से बाहर ही नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो अभी उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों से जो कि ऊपर से ऐसे बनते हैं कि यस इनका बहुत भला चाहते हैं, लेकिन हकीकत में वो इनका भला नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। वहाँ पर मुझे एक बदलाव, एनर्जी में शिफ्ट दिखाई देता है कि इन्होंने वैसे लोगों की सुनना बंद कर दिया है, वैसे लोगों की मानना बंद कर दिया है, ठीक है। एंड आई थिंक उसी के बाद में ये बदलाव भी आया है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। क्यों हुए आपकी तरफ अट्रैक्ट? क्योंकि इन्होंने आपसे दूर जाके और लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह देके अपनी ज़िंदगी का बैलेंस ख़राब कर लिया, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई। द मून एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ना आपके लिए बहुत गलत कुछ सोचा था, या इस पर्सन ने आपको बहुत गलत कुछ बोला था, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। इस पर्सन को आपको लेकर के कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इस पर्सन को आपको लेकर के कोई ना कोई गलतफहमी हुई, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि अभी करंटली इनकी एनर्जीज मुझे बता रही हैं कि आपकी पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि मैं कितना गलत था, ठीक है, मैंने कितना गलत सोचा या मैंने कितना गलत बोला, तो उस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं, अभी उस चीज़ को एनालाइज कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब मैं यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, आपको लेकर के कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहे थे, या आपको ब्लेम भी वो कर रहे थे, कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी बोली भी जिसने आपको बहुत हर्ट भी किया, ठीक है। लेकिन अभी उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, अभी वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको गलत, आपके बारे में गलत सोचा था एंड आपको गलत बोला था। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ये भी किसी ने इनको इनके दिमाग में वो चीज़ डाली थी, ओके। ये जो गलतफहमी थी ये भी किसी ने उनके दिमाग में डाली थी, आपको लेकर के जो नेगेटिव थॉट है ये भी किसी ने उनके दिमाग में डाला था। एंड जैसे ही यहाँ पर उन लोगों के साथ चीज़ें ख़त्म हो रही है, वैसे ही इनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि कितना गलत सोचते थे आपके बारे में। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह इनके पास हो सकती हैं, ठीक है, ये उसको देखते रहते हैं। मुझे कुछ लोगों के, अगर देखो ये आप मैनिफेस्टेशन करना जानते हैं ना, लाइक या तो हो सकता है कि इनको कोई वीडियो सजेस्ट कर गया हो या इनको किसी ने बता दिया हो, तो मुझे जो स्ट्रॉन्ग एक मैसेज मिल रहा है वो ये कि फ़ोटो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो फ़ोटो के थ्रू मैनिफेस्ट किया जाता है ना, तो ये वैसी कुछ मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है कर रहे हो, क्योंकि उसकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। सेवन ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स को सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करिए और यहाँ पर है हैंग्ड मैन एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है और बॉटम ऑफ द डेक से भी फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, अभी हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है। प्लस मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है अभी अपनी सिचुएशन से, अभी अपनी चीज़ों से, अभी अपनी लाइफ से जूझ रहे हैं। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस इनके सामने खड़े हैं, ठीक है, तो ये उनसे जूझ रहे हैं। एक तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर के और आपको लेकर के भी थोड़े से स्टक एनर्जी में दिखाई देते हैं क्योंकि इनको ये रिश्ता काफ़ी चैलेंजिंग लगता है। ऑलराइट, कहीं ना कहीं जानते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को चाहते हैं तो इस रिश्ते के लिए स्ट्रांगली स्टैंड लेना पड़ेगा। ये रिश्ता इतना आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो आपके पर्सन जो है अभी एक स्टक एनर्जी में है, या मैं ये कहूँ कि अभी वो टाइम ले रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। वो सोच समझ करके ही आपकी तरफ जो है कदम बढ़ाएंगे। तो अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन किसी भी तरीके के कोई फैसले पर नहीं है, ठीक है। अभी वो सोचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। वो पहले सोचेंगे अच्छी तरीके से, देन उसके बाद में वो कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं या उसके बाद में कोई एक्शन वो ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी इतनी भी नेगेटिव नहीं होती है। हैंगमैन की एनर्जी कहीं ना कहीं वो होती है जहाँ इंसान रुकता है, थोड़ा सोचता है अपनी लाइफ के बारे में, या उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसके बारे में सोचता है एंड देन उसके बाद एक्शन लेता है, बट एक्शन लेता है। हैंगमैन की एनर्जी ये बताती है कि एक टाइम के बाद इंसान एक्शन लेता है, ठीक है। वो हमेशा स्टक नहीं रहता, बट बस थोड़े टाइम के लिए वो स्टक है, वो उससे बाहर निकलेगा और एक्शन भी लेगा। तो अभी स्टक है क्योंकि वो चैलेंजेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, द स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टावर एंड अगेन हैंगमैन। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इस पर्सन ने आपको चीट किया, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। एंड बॉटम ऑफ द डेक से द व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि मुझे बताता है कि कर्मा कहीं ना कहीं आता है, वक्त लौट करके आता है, कर्मा लौट करके आता है। वही चीज़ है, एक वक्त था जहाँ इस पर्सन ने आपको चीट किया और ये पर्सन आपको छोड़ के गया, ठीक है। अब और उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब कंडीशन, वक्त ऐसा बदला है, वक्त ने चीज़ों को इस तरीके से बदला है कि आपके पर्सन अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो हैंगमैन वाली एनर्जी में, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैंने चीट किया है, ठीक है। तो उन्होंने चीट किया, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपसे बात करें, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो इतनी जल्दी चीज़ें हील कैसे होंगी, या आप उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों करोगे, या इतना जल्दी कैसे कर लोगे, और आप उनको फिर से मौका दोगे भी कि नहीं दोगे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वो आपसे बात करें डायरेक्टली आके, मतलब डायरेक्टली बहुत फास्ट कोई, बहुत क्विक कोई एक्शन ले लें आपकी तरफ। तो इस कंडीशन में वो नहीं है, और इस कंडीशन में ना होने का जो कारण है वो है ये टावर जो इन्होंने आपको दिया था। मतलब इन्होंने जो चीट आपको किया, जो धोखा आपको दिया, या बीच रास्ते में जो ये आपको छोड़ के चले गए, उसके बाद में इस पर्सन को सोचना पड़ रहा है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि इस पर्सन ने आपको चीट किया है। तो कहीं ना कहीं डर तो लगेगा ही आपको फेस करने से। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन ना वो हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका सामना कर सके या आपसे कॉन्फिडेंटली बात कर सके, बट वो इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इनको अभी आपसे बात करने में डर लग रहा है, आपको फेस करने में डर लग रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वंस।
आपके पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं, बट वो साथ ही साथ ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी है। ठीक है, आपके पर्सन को यहाँ पर रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने क्यों कदम आपसे पीछे ले लिए थे। ठीक है, क्यों वो आपसे आगे बढ़े, क्यों आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक किया, इस चीज़ के रिग्रेट में मुझे आपके पर्सन दिखाई देते हैं। ठीक है, एंड आगे आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाहते हैं, बिकॉज आपकी तरफ अट्रैक्शन इनको हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डर लग रहा है कि रिजेक्शन ना फेस करने को मिल जाए। ठीक है, ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, इन्होंने आपको बहुत रुलाया है। अभी ये खुद बहुत रिग्रेट में है, खुद भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए रो रहे हैं, लेकिन वही है ना कि वो जो एक्शन लेना चाह रहे हैं ना, वो नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद ने ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रखे, इन्होंने खुद ने ही इस एनर्जी तक मतलब इन सब सिचुएशन तक रिलेशनशिप को पहुंचाया है अपने खुद के एक्शंस की वजह से। तो आपके पर्सन हाल फिलहाल एक रिग्रेट वाली एनर्जी में, एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं। एक्शन लेना तो चाहते हैं आपकी तरफ, बट ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि रिजेक्शन का डर है। आप उनको रिजेक्ट कर दोगे या आप उनको इंसल्ट कर दोगे, आप उनसे कुछ ऐसा कह दोगे कि उनको हर्ट हो जाएगा, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये चीज़ इनको परेशान कर रही है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मैं यहाँ पर इनको एक सैड एनर्जी में देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है ये खुद से। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है, ये खुद से ही नाराज़ है बहुत ज़्यादा। क्यों है नाराज़? क्योंकि इनके खुद की तो चीज़ें थी, लाइक इन्होंने खुद नहीं किया था, इनको किसी ने बोला थोड़ी था कि तुम जाओ, तुम जो है ये काम करो, या तुम धोखा दो, या फिर तुम उल्टा सीधा कुछ बोलो। देखो, ये सब इनकी चॉइस थी, ये इंसान की चॉइस होती है। चीट करना हो गया, कुछ भी बोलना हो गया, वो चॉइस होती है, क्योंकि दिमाग सबके पास है और सब अपने दिमाग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चॉइस होती हैं। तो उन्होंने ये चीज़ चूज़ की, तो कहीं ना कहीं गलती तो उन्हीं की थी। चलो मान भी लो कि ठीक है, उन्होंने ये समझ लिया बहुत जल्दी कि मेरी ये चॉइस गलत है, बट अब इन्होंने चीज़ें इतनी ख़राब कर दी ना कि हिम्मत ही नहीं है कि आपकी तरफ कदम भी बढ़ाएं। और जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, तो उस बेस पर भी इनको ऐसा लगता है कि आप क्यों इनको मौका दोगे। ठीक है, और सिंपल सी चीज़ है कि एक आपको खुद की जगह रख के देखते हैं और इनको समझ में आता है कि यार अगर मैं होता ना उसकी जगह तो मैं नहीं देता। ठीक है, द हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड 3 ऑफ सोर्ड्स अगैन। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना शायद इस चीज़ को ये खुद ही नहीं जानते थे कि आप वो पर्सन हो जो इनको कंप्लीट करती है या करता है अपनी लाइफ में। मतलब एक होता है ना, हर इंसान का एक सोच होती है कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा काम ऐसा होना चाहिए, मेरी लाइफ में चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए। हर इंसान इस तरीके से सोचता है। ठीक है, तो इनकी भी सोच में इनका पर्सन रहा है कि मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, मेरे पर्सन के अंदर ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि यस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने जो सोचा था, आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही पर्सन थे, लेकिन इन्होंने उस टाइम पर नहीं पहचान पाए। जब आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था तो शायद इनको भी नहीं पता था कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही पर्सन हो जैसा ये चाह रहे थे, जैसे पर्सन की विश कर रहे थे। ठीक है, बट जब आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हुआ है, तो आई थिंक उस नो कॉन्टैक्ट ने इनको ये चीज़ क्लियर की है कि आप एग्जैक्ट वैसे ही पर्सन हो जो ये चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि आपसे दूर जाके ना इन्होंने देखा चीज़ों को और अभी इनको ऐसा लगता है कि लाइक इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है। एंड जब ये आपके साथ लाइफ को इमेजिन करते हैं तो इनको बहुत कंप्लीशन का एहसास होता है। तो इनका अभी हाल फिलहाल हार्ट ब्रेक है, इनका दिल दुखा हुआ है, ये हर्ट है, दुख में है, तकलीफ़ में है। क्यों? इसलिए क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको चीट किया, जबकि आप वही पर्सन थे जो जैसा पर्सन इनको चाहिए था। वो समझने में इन्होंने थोड़ा सा टाइम लगा दिया, वो चीज़ों को समझने में इन्होंने थोड़ी टाइम लगा दी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनको समझ में तो आ रहा है कि आप वही पर्सन हो जैसा पर्सन इनको चाहिए था, लेकिन अभी उसके साथ ये भी हो गया है कि मैंने बहुत लेट कर दिया ये पहचानने में, या फिर मैंने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया।
तो कभी कभी ना उनको ऐसा भी लगता है कि मतलब चीज़ें क्या पहले जैसी हो भी सकती है, मतलब उनको कभी कभी थॉट आता है कि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं हो सकती हैं, मैंने इतनी चीज़ें ख़राब कर दी हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को ले आया हूँ कि शायद अब चीज़ें पहले जैसी नहीं हो सकती है। इसलिए इनको ऐसा लगता है कि बहुत लेट कर दिया मैंने इस समझने में। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ 1। देखो आपकी एस ऑफ सॉर्ट्स, आपकी पर्सन ना आपके साथ एक मतलब आपसे एक और मौका चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी भी वही बताती है और यहाँ पर 6 ऑफ 1 की एनर्जी है जो कि बताती है कि आपके पर्सन आपसे एक और मौका चाहते हैं, एक और चांस चाहते हैं कि आप उनको एक और मौका दो। ठीक है, उसके लिए हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आके आपसे एक और मौका मांग सकें इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, और किस इंटेंशन के साथ ही आपसे मौका मांगना चाहते हैं, एक्चुअली आपके साथ रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के इंटेंशन से आपसे एक और मौका मांगना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ 1 की एनर्जी जो कि काफ़ी अच्छी एनर्जी है, मैरिज को भी रिप्रेजेंट करती है एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करती है, सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है 6 ऑफ 1 की। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है आप में से कुछ लोगों का, तो मैं ये कहूँगी कि शायद ये पर्सन सिर्फ आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, फ्यूचर का इनको क्लियरिटी नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। बट कुछ % लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, बस ये डर रहे हैं आपसे बात करने में, आपकी तरफ एक्शन लेने में। ओके, ये दिखाई देता है मुझे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कैसे ना तैसे करके हिम्मत जुटा के अपनी 20 से 25 दिन के अंदर आपके लिए एक्शन लेंगे भी। ठीक है, लेकिन उनको इतना टाइम लग जाएगा क्योंकि अपनी एक हिम्मत जुटा रहे हैं वो कि आपको कैसे समझाएंगे, कैसे चीज़ों को करेंगे। कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि नेक्स्ट वीक में ही ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।